हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे, ये वीडियो किस रिलेटेड मैंने ये बनाया है मैंने, और क्या मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये बात सच है कि कर्जा एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की दिनचर्या, इंसान का शरीर, घर की सुख शांति, ये सब त्रासदी का कारण है और तहस नहस हो जाती है। और सबसे पहले तो हर आदमी चाहता है, कर्जा तो ले लेता है। देखो, सबकी रोजी रोटी है, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो कर्जा एक ज़रूरत की चीज़ तो मैं कह सकता हूँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी ले लेता है। मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, तो आपको ये इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैंने अपने कर्जे को ख़त्म किया। तो सबसे पहले तो वीडियो में आप नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे। नहीं लगी, कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि इसमें और भी बतानी चाहिए थी या और भी कुछ आपको चाहिए था इसमें कि मैं ऐड करता, तो आप मुझे इसका कमेंट दीजिए। वीडियो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए कि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्जा एक ऐसी चीज़ है कि कर्जे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से दो तरह के कर्जे होते हैं। कर्जा एक होता है कि आप अपने शौक के लिए ले रहे हैं, शौक यानी कि आप अपना घर गाड़ी के लिए ले रहे हैं, या आप कहीं घूमने के लिए ले रहे हैं कर्जा, या शादी के लिए ले रहे हैं, या कुछ और के लिए ले रहे हैं। तो कर्जा एक वो हो जाता है। एक होता है आप अपना करियर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, कर्जा मतलब लोन लोन ले रहे हैं। या देखो, नेसेसरी चीज़ घर होता है, घर के लिए लोग कर्जा लेते हैं, तो वो कुछ नेसेसरी चीज़ों में आ जाती है। तो आप कर्जा तो ले लेते हैं। कर्जा लेने के बाद क्या होता है, इंसान को धीरे धीरे कर्जे की वजह से बीमारियां भी आने लगती हैं। कैसे बीमारियां आती हैं? कर्जा है, कर्जा देने के लिए ईएमआई है। हर आदमी के पास सरकारी नौकरी तो है नहीं, हर आदमी के पास इसमें बिजनेस तो है नहीं। इंसान 20,000 की नौकरी कर रहा है, कर्जा लिए हुए है, घर भी चलाना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसको अपने कर्जे टाइम टू टाइम देने हैं कि कल को कोई घर तक ना आ जाए कर्जा मांगने। एक इज्जत समाज में बनानी है, वो भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ना, क्या होता है, मेंटली इंसान को डिस्टर्ब करने लगती है, और जब इंसान यहाँ से डिस्टर्ब होता है तो धीरे धीरे वो शारीरिक रूप से डिस्टर्ब होने लगता है। कहीं काम करने पे मन नहीं लगता है, घर पे अलग लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं, चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है, बच्चों के साथ वो संबंध नहीं रह जाते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे वो इंसान ये कर्ज के जंजाल में ना इस कदर फंस जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर लेता है। खैर, अगर आपने भी कर्जा ले रखा और आप चाहते हैं ये वीडियो देखने के बाद कि कर्जा जल्द से जल्द उतर जाए, तो मेरी इस वीडियो के कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको सही से सुनिए और इसको फॉलो करिए। सबसे पहले तो आपको ना मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको कर्जे खत्म करना है। एनी हाउ, आपने जितने कर्जा लिया है, आप सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, आप कर्जे को प्रॉपर एक लिस्ट में या अपने लैपटॉप, अपनी डायरी, या अपने कोई कॉपी पे पेन के साथ, एक जितने कर्जे हैं आपके, मानिए 4 हैं, 5 हैं, क्रेडिट कार्ड सब कुछ मिलाकर ये सारे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद उनको इस कदर नोट करिए, सबसे बड़ा कर्जा, सबसे छोटा कर्जा, सबसे ऐसे ऐसे नहीं नोट करना है। सबसे छोटा कर्जा सबसे ऊपर, उसके बाद जो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा वीडियो से हटकर, जो ये बताते हैं ना कि सबसे बड़ा कर्जा सबसे पहले ख़त्म करो, ऐसे कभी नहीं ख़त्म होगा आपका कर्जा, ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बड़े बड़े ज्ञान देने वाले आए चले गए भाई। बड़ा कर्जा खत्म करने चलोगे ना तो तब तक आप खत्म हो जाओगे, लेकिन कर्जा नहीं खत्म हो। कर्जा एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो मेरी ध्यान से सुनिएगा बात। कर्जा खत्म करने के लिए सबसे पहले आप छोटे कर्जे, जो आपके छोटे कर्जे क्या होते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का हो गया, वो ऊपर लिखिए। उसके बाद आपका कुछ ज्वेलरी लिया होगा आपने लोन पे, वो कर्जा लिखिए। या फिर आपकी कुछ ईएमआईज चल रही होंगी, मतलब जैसे कुछ आपने टीवी, कूलर, फ्रिज ऐसा कुछ लिया होगा, इनको लिखिए। फिर आपका बड़ा कर्जा आता है, जैसे आपने कोई व्हीकल ले लिया, फिर घर ले लिया, ठीक है। ऐसे करके एक पूरी कॉपी में आप लिस्ट बना लीजिए। तो मानिए आपके 5 कर्जे हैं, ठीक है। 5 कर्जे को आप सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े कर्जे पे नहीं, मैंने आपको बार बार सुनिएगा, सबसे पहला काम करिए आप छोटा कर्जा उतारिए। सबसे पहला कर्जा छोटा कर्जा। इससे पता है क्या होगा, आप जब छोटा कर्जा उतार लेंगे ना तो एक हौसला बनेगा, माइंड सेट होगा कि यार मैंने एक कर्जा अपने, आपको 5-6 कर्जे दिख रहे हैं, लेकिन 5-6 कर्जे जब आप नोट करेंगे ना, सबसे पहले तो दिखेगा कि भाई ये तो इतना ही पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ये इतना है, बस ये दिख रहे हैं और ये मुझ पे हावी हो रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम आप करेंगे कि सबसे जो छोटा कर्जा है उससे आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग एक बनाइए कि भैया मुझे 20,000 रुपये में, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो 5,000 रुपये का रेंट निकालना है। और अगर बच्चे नहीं हैं
तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत की नई शादी है आपकी, बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे हैं भी तो थोड़ा सा उनको और अपनी पत्नी को अपने घर में बैठ के डिस्कस करिए कि भाई हम अच्छी ज़िंदगी देने के लिए थोड़ा सा कसौटी करेंगे और आपको अच्छा बना देंगे। तो आप दूसरा, आप उनसे बात करिए, सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। फिर सबसे पहला कर्जा उतारिए। उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये ऐसे नोट, मैं खुद भी, मेरी खुद की आदत है कि कोई वीडियो बनाना हो या अपना कर्जा निपटाना हो या कोई भी चीज़ XYZ, मेरी आदत है लिखने के लिए। लिखना बहुत सही चीज़ है, अगर आप लिखेंगे ना तो आपको ये माइंड सेट रहेगा, आपको पता रहेगा, मंथली ट्रैकिंग आपके पास रहेगी। ये लिखना जरूरी होता है, चाहे आप डिजिटली लिखिए, मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं डेली ट्रैकर के नाम से, वो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके अलावा नंबर 2 पे आते हैं कि फिजूल खर्चा। भाई फिजूल खर्चा आप बिल्कुल मत करिए। जैसे कि आप हर हफ्ते रेस्टोरेंट जाते हैं, आप अगर दोस्त यार के साथ पार्टी कर रहे हैं वो आप ख़त्म करिए, या कहीं पिक्चर देखने चले जा रहे हैं वो ख़त्म करिए। अरे रेस्टोरेंट जाना है तो रेस्टोरेंट जाने से अच्छा है घर पे लाके वही खाना बनाओ, आपके परिवार खुश रहेगा, आपका परिवार के साथ टाइम स्पेंड होगा। दोस्तों यारों के साथ मिलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलो, लेकिन एक लिमिट, महीने में 1 बार कर लो। जो आप महीने में 4 बार कर रहे हो हर हफ्ते में, वो हटा के सिर्फ 1 बार कर लो। धीरे धीरे आदत कम होंगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर है तो पिक्चर तो भाई थोड़ा सा रुके देख लोगे, पिक्चर से आपकी ज़िंदगी नहीं बननी है। जो पिक्चर बना रहे हैं ना उनकी ज़िंदगी जरूर सेट है, लेकिन आप पिक्चर देखने जाओगे तो आपके पास अपना बजट पहले देख लेना, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपके कहा, तीसरा नंबर डेली ट्रैकिंग। एक डिजिटली आप प्ले स्टोर में बहुत सारे मिल जाते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए डिजिटल ट्रैकिंग, मनी ट्रैकिंग के नाम से बहुत सारे ऐप होंगे। डेली ट्रैकिंग आपको, उसमें आप डेली का एक्सपेंसर लिखिए कि आपने आज जैसे सुबह चालू हुआ, सुबह आपने, आप जैसे गुटखा पान मसाला सिगरेट उस पर कितना खर्चा किया, फिर आपने घर के लिए अगर कोई राशन वासन लाए, सब्जी लाए तो उस पर कितना रुपये लगा। तो ऐसे करेंगे ना तो आपको पूरे महीने का एक टाइम पे जाके वो बता देगा, भाई इतने फल फ्रूट पे इतना लगेगा, आपके अदर पर्सनल एक्सपेंसेस इतना रहा, आप कहीं ऑफिस जाते हैं उसमें पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में अपनी मोटरसाइकिल में या कुछ भी और, तो उसका एक्सपेंसेस सब उसमें आप लिखते चलिए। एक बार महीने में आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि इतना खर्चा मेरा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन कभी मत लें। अगर आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है उसे अवॉइड करें। आपने जो पीछे कर लिया है गलती, उस गलती को वापस न दोहराएं, चीज़ें समझे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी कैलकुलेटर आता है प्ले स्टोर में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 1-2 आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, सारी चीज़ें करते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मतलब आप कर्जा उतारने पे तो लग गए, बहुत अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे आपके कर्जे आपको दिख भी रहा है कि आप उतार रहे हैं, आपने अपने खर्चे भी कम कर लिए, लेकिन अपनी टोटल सैलरी का कोशिश करें कि कम से कम मतलब कैसे टोटल सैलरी का 5% आप सेविंग करें, क्योंकि वो इमरजेंसी सेविंग जरूरी होती है। इमरजेंसी सेविंग मतलब कभी आपने कुछ आपके घर में भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई बीमारी की वजह से कोई हादसा हो जाता है या कुछ और भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो एटलीस्ट दूसरों से मांगने या वापस से लोन लेने से अच्छा है कि आपके पास थोड़ा कैश है। तो कम से कम मेरा मानना है कि अगर कोई इंसान 20,000 या 25,000 महीना कमा रहा है तो उसके पास 50,000 रुपये धीरे धीरे जोड़कर 50,000 रुपये सालाना उसको बचाना ही चाहिए। 50,000 कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, EMI हटाते हुए भी। अगर वो 3,000 रुपये 4,000 रुपये भी जोड़ेगा ना, तो 4 दाम 10 महीने का 40,000 और 12 महीने का 48,000, 2,000 रुपये का चलो मैं ले ऑफ या आप कैसे भी मैनेज कर लोगे, टोटल 50,000 रुपये होता है सिर्फ 4,000 सेविंग करते हुए भी, ठीक है। लिस्ट आपने बनाई ली कर्जों की, और मैंने बोला जो सबसे ज़्यादा EMI इंटरेस्ट वाले हैं उनमें से सबसे जो छोटा वाला है, धीरे धीरे आप एक मोटिवेशन मिलेगा ना, आपने सबसे छोटा वाला क्लोज किया, उसके बाद छोटे वाले के बाद आए आपने लिखा छोटे से थोड़ा बड़ा वाला, उसको आपने लोन क्लोज किया, आपने 5 लोन में तो 2 क्लोज ही कर दिए। अब आपने माइंड सेट हो गया, आपने अंदर से फील करेंगे कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आप करने के बाद अब धीरे से, अब आप 2 जब लोन क्लोज हो जाएंगे तो एक मेंटली भी सुकून मिलेगा कि भाई 2 से फ्री हूँ, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे करते हुए आप ऐसे कर पाएंगे। तो दोस्तों कर्ज से मुक्ति मिलेगी, 100% मिलेगी, जैसा मैंने आपको ये बताया है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, कुकू FM, मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुकू FM में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी आपको उसमें शॉर्ट स्टोरीज या लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसमें सुन सकते हैं।
अगर आपने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसका रेफरल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिससे कि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आपको भी हेल्प हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरी वीडियो को समझ पाए होंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे देखिए पॉइंट बनाइए। नंबर 1, आपको मेंटली स्टेबल होना है कि हाँ बस मुझे अब कर्जे करने हैं, ख़त्म करने हैं, ठीक है, कर्जे ख़त्म करने हैं, लोन जितने हैं सब ख़त्म करने हैं। घर पे एक बार बात कर लीजिए, सबको बता दीजिए हम कैसे ख़त्म करने वाले हैं। हो सकता है घर के बच्चे से लेकर कोई बड़े तक भी आपकी हेल्प कर दे, कोई ना कोई सोल्यूशन दे दें, तो आपको अच्छा लगेगा। नंबर 1 हो गया, मेंटली आप फिट हो गए कि अब मुझे करने हैं। उसके बाद आप फिजूल खर्चों को रोकें, ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हो गया, मनी ट्रैकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके रखें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से। और उसके बाद हो गया, हाई इंटरेस्ट वाले लोन मत लें, ठीक है। उसके बाद हो गया 5वां नंबर कि आप जैसे कि ऑलवेज आपको मेंटेनेंस के लिए आपको एक फंड रखना होगा। देखिए साहब, मैं लिख लेता हूँ, मैं जो बात करने वाला हूँ गलत बात ना करूँ, इसके लिए मैं आप पूरे नोट्स बना लेता हूँ कि आपको क्या डिलीवर करना है इस वीडियो के थ्रू। गलत दूंगा तो आप भी वीडियो में 10 गालियाँ देंगे। इससे अच्छा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा आई कॉन्टेक्ट कैसा हो रहा है, लेकिन मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मैं जो दे रहा हूँ आपको वो बहुत सटीक जानकारी होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। उसके बाद अपने सारे कर्जों की लिस्ट बना लें, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे छोटा वाला रखें, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। धीरे धीरे आप जब कर्जे क्लोज करेंगे ना तो आपको मेंटली सुकून मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप एक टाइम पे आएंगे, टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कंफर्म लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप कहेंगे कि यार कर गया मैं, क्लोज कर देना आपको सारे कर्जे। क्रेडिट कार्ड जितना हो सके मैक्सिमम 2 रखिए, अगर रखने की इच्छा भी है तो। और खर्चे न्यूनतम रखिए अपने। फिजूल खर्ची मतलब जैसे मैंने बताया वो दोस्त यार वाला वो थोड़ा कम करिए। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोन कभी भी लें हाई इंटरेस्ट पे मत लें। इसके लिए मैं अपना कैलकुलेटर मैंने प्ले स्टोर से 2-4 लिंक उस पर दे दिए हैं, आप पर्सनल भी जाके कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री कैलकुलेटर है जो मैंने दिया है, कोई भी अगर होम लोन ले रहे हैं उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप वो अपना अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं कितने परसेंट ब्याज पे वो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग सारा आप बनाइए कैसे आपको खर्चा करना है ना। तो उसके बाद आप धीरे धीरे खत्म करिए, सारे कर्जों को एक साथ खत्म मत करिए। पहली बात तो ये समझिए, सारे कर्जों को अगर आप खत्म करने चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप अगर थोड़े थोड़े कर्जे खत्म करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। और ऐसी जानकारी जानने के लिए या पर्सनल फाइनेंस की रिलेटेड आप जितनी भी जानकारी मैं इस पर देता रहता हूँ। जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए। जय जय हिंद।